हरे कृष्णा। थोड़ा आगे आ सकते तो अच्छा रहेगा। देखो हो सकता है एक दो फीट तो आ सकते हैं, क्योंकि माइक नहीं है ना, तो थोड़ा आवाज़ का ये हो गया है।
Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe Jai Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jai Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Sri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Sri Radhe Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Jai Gurudev Jai Om Vishnupada Paramhams Parivrajakaचार्य अभय शरणागत Living Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की हरे कृष्ण महामंत्र की रामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की तुलसी महारानी की नवद्वीप मायापुर धाम की श्री उड़पी धाम की श्री पंढरपुर धाम की ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gaur Hari.
अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः 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 गोविन्दाय नमो नमः। हरे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ प्रश्न कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भावनामृत संघ की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो विषय है आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या विषय है आज का? अरे थैंक यू। भक्तिलता बीज। तो जो भक्तिलता बीज हमें जो मिला है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो इसका वर्णन जो आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वां अध्याय जो है उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो उसमें से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बाद पर हम चर्चा करेंगे। इसमें श्लोक क्रमांक 152 152 है जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के विषय के लिए। तो मैं पढ़ता हूँ, एक एक शब्द आप जरा कृपया दोहराइएगा। माली हया करे से ही बीज आरोपण माली हया करे से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करये सेचन माली हया करे से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करये सेचन माली हया करये से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करये सेचन माली हया मतलब माली होकर, करे मतलब करता है, से ही वह बीज भक्ति का बीज, जो भक्ति है उसका बीज। आरोपण मतलब बोना, मतलब प्लांट द सीड। श्रवण के, कीर्तन के, जल से, करये करता है, सेचन सिंचन। अनुवाद व तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है तो वह बीज अंकुरित होने लगता है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, समझे आप सर? तात्पर्य में मैं पढ़ता हूँ तो थोड़ा हमको उसका कॉन्टेक्स्ट लगेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भक्तों के साथ मंदिर में रहने का अर्थ है श्रवण कीर्ति विधि से जुड़ना। मंदिर में क्यों रहते हैं? श्रवण कीर्तन का जो प्रमुख विधि होता है उससे जुड़ने के लिए। कभी कभी नए भक्त सोचते हैं कि अर्च विग्रह की पूजा किए बिना श्रवण कीर्तन चालू रख सकते हैं। मतलब श्रवण कीर्तन तो चाहिए, उसके साथ में अर्च विग्रह का पूजन भी चाहिए। तो कुछ लोग सोचते हैं कि खाली श्रवण कीर्तन से काम चलेगा, लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए आपकी जो भक्ति का स्तर है काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। और वो किसके समान होना चाहिए? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कहाँ जंगल में रहते थे, एक कुटिया में सिर्फ श्रवण कीर्तन करते, जाप ही करते थे। तो दिन में 3 लाख जाप करते थे, तुलसी की सेवा करते थे। लेकिन उनका स्तर काफ़ी ऊंचा था, हमारा स्तर उतना नहीं है, इसलिए हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है, उनके साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती। श्रवण कीर्तन की ऐसी विधि सिर्फ हरिदास ठाकुर जैसे विकसित भक्त के लिए है
हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रवण कीर्तन के प्रयास से अर्च विग्रह की पूजा त्यागना नहीं चाहिए, मतलब उसके साथ अर्च विग्रह की पूजा भी होनी चाहिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए यह संभव नहीं है, मतलब ये छोड़ना संभव नहीं। गुरु प्रसाद इस बात का सूचक है कि गुरु शिष्य को भक्ति का वरदान देने में दयालु होता है। गुरु के पास शिष्य को देने के लिए यह सबसे बड़ा उपाय होता है। कृष्ण की भक्ति देना है गुरु के पास अपने शिष्य को देने के लिए सबसे उत्तम उपहार होता है। जिन्होंने पहले पुण्य कर्म किए हैं वे जीवन में परम लाभ को प्राप्त करने के पात्र होते हैं, और इस लाभ को प्रदान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करके गुरु पवित्र तथा उन्नत लोगों को इस कृपा का वितरण करते हैं। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करने का प्रशिक्षण देता है। यही गुरु की कृपा कहलाती है। मतलब गुरु का कृपा वही है कि वो भक्ति में आगे बढ़ने का प्रशिक्षण अपने शिष्यों को प्रदान करे। यह कृष्ण प्रसाद या कृष्ण कृपा होती है। भगवान योग्य शिष्य के लिए प्रामाणिक गुरु भेजते हैं। अगर आप योग्य शिष्य हो तो आपके लिए प्रामाणिक गुरु भगवान स्वयं भेजते हैं, और कृष्ण की कृपा से ही आपकी गुरु से भेंट होती है। गुरु की कृपा से शिष्य भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्णता प्रशिक्षित हो पाता है। भक्ति लता का अर्थ है भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण या बीज होता है। किसी विचार, कार्यक्रम या योजना के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। जिन विधियों या विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वही भक्ति लता का बीज है। भक्ति लता बीज कृष्ण की कृपा से गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। यदि किसी को गुरु से भक्ति लता का बीज प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं होता है तो वह कर्म बीज, ज्ञान बीज या राजनीतिक, सामाजिक अथवा लोक कल्याण का बीज इसका अनुशीलन करता है। किंतु भक्ति लता बीज इस अन्य बीजों से भिन्न होता है। अतः भक्ति लता बीज प्राप्त करने के लिए गुरु को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। भक्ति लता बीज भक्ति का उद्यम है। गुरु को प्रसन्न किए बिना मनुष्य को कर्म, ज्ञान या योग का बीज हाथ लगता नहीं है, जिससे भक्ति का लाभ नहीं मिल सकता। किंतु जो गुरु को समर्पित होता है उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। यह भक्ति लता बीज गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मिलता है। गुरु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद उसे गुरु के उपदेशों को दोहराना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? श्रवण और कीर्तन। जिसने गुरु से ठीक से नहीं सुना अथवा जो विधानों का ठीक से पालन नहीं करता वह कीर्तन करने के योग्य नहीं होता है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 41 में इसकी व्याख्या की गई है। वो कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि पूर्णतना। जो गुरु के उपदेशों का ध्यानपूर्वक नहीं सुनता वह कीर्तन करने या भक्ति समुदाय का प्रचार करने के उपयुक्त नहीं है। भक्ति लता बीज को गुरु से प्राप्त उपदेश के जल से सींचना पड़ता है। ये प्रभुपाद का तात्पर्य। अभी हम इसको चर्चा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं श्रीअद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां
अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः आप सभी का स्वागत है। तो भक्तिलता बीज, आप सब यहाँ हम उपस्थित है, इसका मतलब हमें कम से कम क्या मिला है? बीज मिला है, ठीक है, क्योंकि ये सबके भाग्य में नहीं होता है। अब इसका उल्लेख कहाँ है? हम कोई भी विषय पर चर्चा करते हैं तो शास्त्र के आधार पर चर्चा होती है, और इसमें ये कौन से शास्त्र में इसका उल्लेख आता है? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है। चैतन्य महाप्रभु अपना एक कड़चा लिखते थे। कड़चा का मतलब जानते हो? डायरी। कड़चा लिखते थे। वो कड़चा के आधार पर पूरा चैतन्य चरितामृत का निर्माण किया है कृष्णदास। इसका 3 भाग है प्रमुखता: आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। ये मध्य लीला का 4था भाग है। इसमें से अध्याय क्रमांक है 19। ये पूरा अध्याय इसी के ऊपर है। तो ये अध्याय में चैतन्य महाप्रभु भक्ति के विषय का पूरा डिस्क्रिप्शन या विवरण रूप गोस्वामी को देते हैं। रूप गोस्वामी आप जानते हैं कि 6 गोस्वामी से एक है रूप गोस्वामी। श्री रूप सनातन सदाकर में से रूप गोस्वामी जो है वो उनको ये उपदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु। तो थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में जानेंगे। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे। संस्कृत फारसी ये भाषा के विद्वान थे। और फिर वहाँ पर पश्चिम बंगाल में वहाँ का मुस्लिम राजा था नवाब शाह हुसैन। उसके राज्य में ये मंत्री थे और उनका पद काफ़ी ऊंचा था। और उनका जब उन्होंने रिटायर हुए तब ऐसा लिखा गया है कि 2 वोट भर के गोल्ड कॉइन्स थे उनके पास। इतना संपत्ति थी, काफ़ी सुपर रिच बोल सकते आज के वर्ष में। लेकिन उनको भक्ति में रुचि। उन्होंने प्रति वृंदावन तभी बनाया था जैसे अभी ये वृंदावन गोवर्धनी को ले थे, उसी प्रकार तभी बनाया था। तो इतने वो प्रगत भक्ति में थे। तो चैतन्य महाप्रभु से एक बार दोनों भाइयों ने रामकेली नाम की जगह पे है, वहाँ पर मुलाकात हुई पहली बार। तो इतने वो प्रभावित हो गए कि उसके बाद दोनों भाइयों ने हरे कृष्ण का अनुष्ठान किया। मतलब यज्ञ होता है, ब्राह्मण को बुलाते कि हमें भाई भक्ति में प्रगति हो, इसके लिए स्पेशल विधि विधान होता है, वो उन्होंने किया। और उसके बाद रूप गोस्वामी ने उनका जितना भी संचित प्रॉपर्टी थी या धन था, वो धन के 4 हिस्से किए। आधा धन उन्होंने ब्राह्मण और वैष्णवों को दान करे। बचा 25% जो बचा था वो अपने रिश्तेदार पारिवारिक लोग जो है उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य रहता है तो उनको दिया। और बचा हुआ 25% जो था उन्होंने अपने लिए भविष्य में कुछ कभी भी काम आ सकता है। राजा के साथ उनका थोड़ा जम नहीं रहा था क्योंकि इनको भक्ति में ये था, राजा तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं था, बट उनका काम बहुत अच्छा था इसलिए वो छोड़ना भी नहीं चाहता। तो कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो इसीलिए उन्होंने उसके प्रोविज़न के लिए वो रखा था। और वो वहाँ से फिर क्या क्या उन्होंने अपने 2 दूत को भेजा महाप्रभु को। उनकी यात्रा होने वाली थी, जगन्नाथपुरी में रहते थे, वहाँ से वो वृंदावन आ गए। तो उनका यात्रा का जो इटिनरी है वो जानने के लिए उन्होंने अपने 2 दूत जगन्नाथपुरी भेजे कि जान लो कि महाप्रभु कब निकलेंगे, कब कहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा वो हिसाब से हम वहाँ पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? वृंदावन। उनके एक वल्लभ मलिक करके छोटे भाई थे, रूप गोस्वामी और वल्लभ मलिक, ये दोनों फिर वहाँ से वृंदावन की तरफ महाप्रभु लेके के लिए निकले। तभी महाप्रभु प्रयाग में थे, मतलब वृंदावन का ही आगे जो एरिया वहाँ पर प्रयागराज में थे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये पहुँच गए रूप गोस्वामी और
वल्लभ मलिक, उनके छोटे भाई, ये दोनों आ गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसके पहले भी साउथ इंडिया का पूरा यात्रा किया था और काफ़ी वैष्णविज्म का काफ़ी प्रचार किया था उन्होंने, तो उनके फॉलोअर्स बहुत बन गए। तो जब ये वहाँ प्रयागराज में पहुँचे तो देखा करीब करीब 1 लाख अनुयायी उनके साथ चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे। तो वो अनुयायी पूरे उनके आदेशों का पालन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, आउट ऑफ डिवोशन, सिंगिंग डांसिंग सब चल रहा था। लेकिन इतना जमावड़ा देख के इनको लगा कि इनके सामने भी हम कैसे मिलेंगे, तो वो तभी मिले नहीं। फिर वहाँ पर उस दिन रात को चैतन्य महाप्रभु एक साउथ इंडियन ब्राह्मण के घर पे रुके थे, तब फिर वो रात को वहाँ पर उनसे मिलने पहुँच गए थे। चैतन्य महाप्रभु उनको पहले से जानते थे, तो इनको देख के बहुत खुश हो गए। मतलब अपने जो पश्चिम बंगाल आज का जो है वहाँ से उनको मिलने के लिए वहाँ तक पहुँचे, तब उन्होंने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। तो ये स्वागत के उपलक्ष्य में उन्होंने एक श्लोक कहा, ये श्लोक है इसी अध्याय में। तो इस प्रकार है, न मे भक्ता चतुर्वेदी मद्भक्त स्वत्वचा प्रिया तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथाययम्। न मे भक्त चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मतलब जो चारों वेदों का ज्ञान रखता है। न मे भक्त, मेरा भक्त ऐसा कोई नहीं कि जिसको चारों वेदों का ज्ञान आना चाहिए। मद भक्त स्वपचा प्रिया, तो जो मुझे प्रिय है वो भले ही स्वपच हो, स्वपच मतलब डॉग ईटर, तो चांडाल हो, वो रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो भक्त होना चाहिए, फिर मुझे प्रिय है। कहा गया है मद भक्त स्वपच प्रिया। इसका अनुवाद इस प्रकार है, कोई 4 वेदों का विद्वान होगा और मेरी भक्ति में लीन नहीं होगा तो उस भक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भक्त श्वान वृक्ष कुल में भी जन्मा हो किंतु कर्मफल की अपेक्षा नहीं रखता या मानसिक तर्क में रुचि नहीं रखता, वह मेरा शुद्ध भक्त है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मफल का हमें एक उद्देश्य नहीं रखना, मतलब जिसको कर्मकांड बोलते हैं, हम ये करेगा तो ये होगा, स्पेकुलेशन वो नहीं, निष्काम भक्ति, विदाउट एक्सपेक्टेशन, उसे पूरा सम्मान देना चाहिए और उसकी तरफ से कुछ दान हो तो वो भी स्वीकृत करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरी तरह ही पूजनीय है। अगर ऐसा भक्त है वो, तो वो मेरी तरह ही पूजनीय, मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु लाखों लोग पूछते थे, वो अगर भक्त ऐसा हो तो वो उनके लेवल पे, उनके स्तर पे ही है, ऐसा समझना चाहिए, वो उनकी तरह वो पूजनीय है। ऐसा महाप्रभु ने उनके गुणगान के रूप में या स्वागत करने में, उनका गुणगान करने के लिए ये श्लोक उच्चारा और फिर उसके बाद उनको आले गए। तो ये हम सब क्यों चर्चा कर रहे हैं कि भक्त के गुण क्या होने चाहिए, इसका शुरुआत इधर से ही होती है और फिर क्योंकि उसके बाद ही वो उपदेश करते हैं आगे। फिर रेसिप्रोकेशन तो होता ही है, मतलब जैसा उन्होंने स्वागत किया तो वैसा ये जो जगत में रूप गोस्वामी और वल्लभ मलिक जो थे, उन्होंने भी फिर उनको प्रणाम करके, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा श्लोक इसमें आता है, आपने काफ़ी बार सुना होगा, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरस्ते नमो नमः। तो ये जो श्लोक है रूप गोस्वामी और वल्लभ मलिक ने महाप्रभु की स्तुति में उच्चारण किया। तो इसका अर्थ क्या होता है, नमो महावदन्याय, हम नमन करते हैं महावदन्याय, जो दिल खोल के जो प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। वैसे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय मतलब भगवान कृष्ण जैसे आदि पुरुष, कृष्ण चैतन्य नामने, नामने मतलब जिनका नाम, क्या नाम है, कृष्ण चैतन्य। और उनका वर्ण कैसा है, गौरत विषय नमा, उनका वर्ण है गौरत विषय नमा, मतलब जिनका वर्ण है गौर या गोल्डन कलर, राजा रानी की तरह कॉम्प्लेक्शन है उनका, ऐसे आप महाप्रभु ये रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के स्तुति में। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान के जन्म का जो उद्देश्य होता है उसका भी वर्णन करता है।
खास करके जो पहला लाइन है ना उसमें कहा गया नमो महावदन्याय कृष्ण प्रसादाय, मतलब भगवान कृष्ण के नाम का वितरण करने के लिए उनका मेन जन्म हुआ। भगवान का जो अवतार होता है आप सभी जानते हैं, उसका कुछ तो उद्देश्य होता है। सद्रक्षणाय कल निग्रह, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तब क्या था, असुरों का वध करना था और साधुओं का संरक्षण करना था। तो लेकिन वो युग अलग था, अभी असुर अलग थे और साधु अलग थे। अभी महाकुबेर तभी आए कलयुग में। अभी कलयुग में आप सभी जानते हैं हमारे एक ही शरीर में असुर भी रहता है और देव भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है। तो ये इसकी हत्या करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको इसको तो बचाना है। वो कैसे बचा सकते हैं हम, हरि नाम से बचा सकते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके बचा सकते हैं, उनमें अच्छे विचार जो है उनका सिंचन करके बचा सकते हैं। तो युग के अनुसार जो गति होती है वो करना जरूरी है, और ये उद्देश्य है महाप्रभु जी के अवतरण। तो ये इसमें क्या होता है, व्यतीत होता है ये पर्टिकुलर श्लोक। तो ऐसा दोनों का आदान प्रदान हुआ, और इसके बाद रूप गोस्वामी के दूसरे भाई से क्या नाम था उनका, सनातन गोस्वामी। ये तीन होते, रूप गोस्वामी, सनातन और ये वल्लभ मलिक। इनका कुछ ज़्यादा नाम नहीं है, बट वो साथ में थे उनके, एज पर स्क्रिप्चर, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तभी महाप्रभु पूछते रूप गोस्वामी आप क्या आ गए, लेकिन सनातन का क्या खबर है, सनातन किधर है, वो क्या कर रहे हैं आजकल। जैसे हम एक इष्ट गोष्ठी भी करते हैं ना, भक्ति के साथ साथ पारिवारिक वार्तालाप होता है, तो उन्होंने पूछा सनातन का क्या हाल है। तब ये रूप गोस्वामी बताते हैं कि सनातन को जो नवाब हुसैन शाह राजा थे, किंग था, उसने उनको बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। वो क्यों जेल में डाल दिया, क्योंकि बहुत अच्छे काम करते थे। अच्छा काम करना भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, लेकिन भक्ति में रुचि थी तो उनको नौकरी नहीं जम रही, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो मैं बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे आप रिलीज कर दीजिए। सो लेकिन नवाब हुसैन शाह नहीं माना, तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया। तो फिर रूप गोस्वामी उनको विनती करते हैं चैतन्य महाप्रभु के, जरा आप उनकी छुट्टी का कुछ इंतज़ाम करिए। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो सभी जानते हैं, उससे उनकी छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी है, आप चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। तो ये वार्तालाप के बाद बात आगे बढ़ती है। वहाँ पर प्रयाग में जब महाप्रभु रहते थे तब वहाँ पर काफ़ी विद्वान लोग रहते थे। जैसे हम कोई भी अच्छे जगह जाते हैं तो वो पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट लोगों में मिलते हैं। मंदिर में जाएंगे तो आध्यात्मिक लोग मिलते हैं, या थिएटर में जाएंगे तो फिल्म देखने वाले जिनको ज्ञान ज़्यादा रहता है वो मिलते हैं। कोई भी जगह, कोई बिजनेस सेमिनार रहेगा तो बिजनेस में जानकारी रखने वाले हमको मिलते हैं। उसी प्रकार प्रयागराज में जाएंगे तो सब आध्यात्मिक गुरु ही मिलेंगे, फिर वहाँ पर उसी विषय के ऊपर चर्चा होती है। तो महाप्रभु अलग अलग महानुभाव लोगों से वहाँ पर वार्तालाप करते थे, चर्चा करते थे। उसमें से एक थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने थोड़ा उसका यहाँ पर संक्षेप में नोट्स में लिखा है। उसमें से एक थे रघुपति उपाध्याय, वो बिहार के रहने वाले थे, और दूसरे साउथ इंडिया के भी एक ब्राह्मण थे, इनका नाम भी शायद वेंकट ही था। तो ये दोनों के साथ उनका आदान प्रदान चलता था। उसमें से खास करके जो वार्तालाप हुआ रघुपति उपाध्याय और चैतन्य महाप्रभु, उसमें थोड़ा हमें सीखने जैसा कुछ है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गुरु किसका है, क्या हो सकता है, आपका क्या विचार है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष हम हमेशा चर्चा करते हैं, श्याम सुंदर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, श्याम सुंदर। ये पहला प्रश्न था उनका। उनका दूसरा प्रश्न था उनका सर्वोत्कृष्ट निवास कौन सा। अभी श्याम सुंदर भगवान, तो उनका जो सर्वोत्कृष्ट निवास है वो कौन सा है। अभी आप सभी जानते हैं उनका वृंदावन में वास था, मथुरा में वास था, द्वारका में वास था। तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ रघुपति बताते हैं वो था मथुरा का था, उनका जन्म वो सर्वश्रेष्ठ। और उनकी अवस्था, पूजनीय अवस्था कौन सी है, हमारी उम्र की अवस्था होती है। जैसा बाल्यावस्था होती है, क्योंकि 5 साल से जब छोटे उसको बालक कहते हैं, 5 से जो 10 साल तक होते हैं उसको
पौगंडावस्था कहते हैं, 10 से 15 या 16 साल तक किशोर वय कहते हैं, उसके बाद युवावस्था। तो इसमें से पूजनीय अवस्था कौन सी? तब रघुपति बताते हैं किशोर अवस्था। तो मतलब भगवान की भक्ति या उनको कौन से उम्र में पूजने की ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये है किशोर अवस्था। ये भी सही जवाब। और हर एक शरीर है, उसके अंदर जीव होता है। ये कोरोना विषाणु को आप बोलेंगे तो उसका भी एक शरीर, उसके अंदर भी जीव है। और ये जीव का जो साइज रहता है वो भी यहाँ पर बताते हैं महाप्रभु। उसका उल्लेख दूसरे पुराना में भी आया है। जो अपना जो बाल होता है, बाल का जो नोक होता है, टिप ऑफ द हेयर, उसका अगर आप 10,000 टुकड़ा करेंगे, 10,000, उसमें से एक पार्ट जो होगा उसका जितना साइज होगा उतना ये जीव का साइज होगा। ये साइज के अनुसार कितने जीवात्मा होंगे इस जगत में, ब्रह्मांड में, उसकी गिनती करना संभव ही नहीं, स्पेकुलेट करना भी संभव नहीं। ये 84 लाख से कौन से पता नहीं। 84 लाख कितने पता, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितने पता होंगे, हम जितना देखते हैं उतने ही पता। हमारा ज्ञान काफ़ी सीमित रहता है। जैसे समुद्र के अंदर अगर जाते हैं तो हमको पता नहीं कितने प्रकार के जीव है वहाँ। तो ये हमारे करीब करीब सोचने के बाहर है। तो ये जीव में फिर उसके अंदर भी कुछ प्रकार हैं। मूलतः 2 प्रकार है, चल और अचल, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो एक जगह रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वो हिलते नहीं हैं। और दूसरा है जंगम, जो हिल सकते हैं। जंगम में भी फिर 3 प्रकार हैं। जल में रहने वाले जलचर, भूमि पर जाने वाले भूचर और खेचर, 2 जगह रहते हैं। 2 जगह रहने वाले का एक एग्जाम्पल बता सकते हो आप? टॉर्टाइज, कछुआ, दोनों जगह रहते हैं। मेंढक दोनों जगह रहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके भी मूलतः 3 प्रकार रहते हैं। अभी इतने सारे जीवों में सबसे कम जो संख्या है वो मनुष्यों की। मनुष्य जमाती है काफ़ी कम है। कितना है? पूरे जगत का पॉपुलेशन अराउंड 750 करोड़ है, 700 करोड़ के आसपास इतने ह्यूमन बींग। अभी उसमें से अध्यात्म जानने वाले कितने हैं? उसमें से भी मेजॉरिटी जो है कम्युनिटी, वो उसका भी वर्णन आया है। मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर आदि। मतलब ये इनका भगवान या कृष्ण या संस्कृत, इससे कोई रिलेशन नहीं, वास्ता नहीं है। तो इतने अगर निकाल लेंगे तो कितने बचे? बहुत कम बचे जो संस्कृति जानते हैं, संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये जानते हैं। ऐसी संख्या बहुत कम है। उसमें से वेद जानने वाले आधे से कम है। मतलब हिंदू है, सनातन है, और उसमें से भी वेद जानने वाले लेस देन 50%। वो 50% में से मोर देन 50% केवल कर्मकांड के लिए करते हैं। वेद जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, पूरा भगवद गीता कंठस्थ है, उसका उद्देश्य पता नहीं, पर्पस पता नहीं, उसका जो विधि विधान होता है वो पता नहीं। ये सिर्फ ज्ञान बांटने के हिसाब से ज्ञानी होते हैं, तो वो उनको भी निकाल दो तो बहुत कम बचते हैं। इतनी संख्या कितनी भी हो, फिर जानने वाले उसमें से भी फलासक्त होते हैं, निष्काम होते हैं। फलासक्त मतलब फल की अपेक्षा करना। पूजा पाठ करने के बाद वो लोग उससे पैसा वसूल करते हैं, उनको भी छोड़ दो क्योंकि वो निष्काम नहीं। वैसे कोटि कोटि लोग हैं, फिर भी इसमें से कोई एक ज्ञानी होता है, सही ज्ञानी होता है। और ये इतने सारे करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक मुक्त होता है, करोड़ों में से मुक्त होता है। फिर मुक्त होने वाले करोड़ होंगे, काफ़ी सारे करोड़। और मुक्त होने वालों में से कोई एक, वहाँ पर कोई एक निष्काम कृष्ण भक्त होता है। तो ये हम कॉर्नर डाउन करते जाएंगे तो करीब करीब निग्लिजिबल संख्या है। तुलना के लिए आप देखो, ये थाना का पॉपुलेशन कितना होगा, 20 लाख के करीब होगा। उसमें से
कृष्ण भक्ति या कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए तो कितने होंगे? हार्डली 500-600। उसमें से भी टाइम देने वाले, सीरियसली फॉलो करने वाले कितने हैं? यहाँ पर भी आने वाले सब कोई शुद्ध होंगे इसका कोई गारंटी नहीं। तो ये जस्ट तुलना के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट ऐसा बोल नहीं है। अब अच्छे हैं तो खुद अच्छी बात है, मतलब दिल से आ रहे हैं, निष्काम भक्ति कर रहे हैं, चारों नियम का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी ये जो कैटेगरी है, इनको क्या मिला है, अभी हम मेन विषय पे आते हैं। उनको मिला है कृष्ण का भक्ति का बीज, सीड। तो हम कितने भाग्यवान हैं, ये समझाने के लिए ये सारा प्रयास चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को समझा के किया। हम इस शास्त्र के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कितने भाग्यशाली है कि हम यहाँ पर मौजूद है और कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में एक श्लोक आता है, काफ़ी ये भी काफ़ी सुना होगा आपने, ब्रह्मांड भ्रमिते भाग्यवान जीवो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति प्रसाद। ब्रह्मांड भ्रमिते मतलब ये 84 लाख स्पीसीज में भ्रमण करता है हमारा शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। मतलब हम जिस प्रकार से आचार विचार रखते हैं, हमारा आचरण है, अगर हमें नॉनवेज के प्रति ज़्यादा आसक्ति है तो हम उसी का विचार करेंगे, अगले जन्म में वो शरीर धारण करेंगे। घर में भी किसी पारिवारिक व्यक्ति का ज़्यादा आकर्षण है तो हमारा आत्मा यहाँ पर निकलेगा। इसे कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते। और ये ब्रह्मांड हम क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है? तो कितने सारे जो जीव है उसमें से कोई एक भाग्यवान होता है जिसे गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता, जिसे ये भक्ति लता का बीज मिलता है। तो हम इस स्टेप तक इतना तो समझ सकते हैं कि हम कम से कम हमें क्या मिला है, बीज मिला है। अभी बीज मिला है तो इसको पालन करना ये हमारा कर्तव्य है। पालन कैसे करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। और इसका भी स्टेप्स यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और इस श्लोक के माध्यम से महाप्रभु ये जो भक्ति है उसकी तुलना लता से करते हैं। फिर बोलते हैं कि तो अकेला ऐसा जा नहीं सकता, उसको कुछ सपोर्ट की आवश्यकता होगी और सपोर्ट हमें देने की ज़रूरत है, तभी तो वो बढ़ पाएगा। और ये भक्ति लता का बीज का पालन करने वाला कौन होता है, उसे क्या बोलते हैं? श्लोक हमने सबसे पहले जो पढ़ा उसमें वो शब्द है, अगर आपको याद हो, माली हया करी से ही बीज आरोपण। ये बीज का हमें क्या करना है, आरोपण करना है, रोपण करना है। बीज तो मिला है, बीज मिला है, लेकिन अब में से किसी को खेती के बारे में कुछ पता है? किसान परिवार तो आप जानते हो कि बीज का महत्व कितना है, तो उसको बोने का कैसे, उसका सिंचाई कैसे करने का, वो थोड़ा माली जैसे ही, मतलब किसान को हो या माली को, माली है मतलब आप माली होकर उसका सिंचन करना चाहिए। कैसे करेंगे? श्रवण कीर्तन से। ये बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए क्या क्या लगता है, सिंचन करना है इतना तो पता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या लगता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आप लोग रेसिपी देखते हो, रेसिपी में सबसे पहले क्या लिखा होता है, इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए आपको। 1 कप पानी, जितना मतलब स्वाद के अनुसार हल्दी नमक, फिर बाद में हर इंग्रेडिएंट का एक प्रमाण भी दिया होता है। और वो प्रमाण के बाद एक विधि होती है, पहले ऑयल डालने का, फिर मस्टर्ड डालना, जो भी चाहिए, उसके बाद ही वो जो बीज है वो स्वादिष्ट बनेगा। उसी प्रकार ये अगर हमारी भक्ति लता को हमको जीवन देना तो वो विधि को जानने की आवश्यकता है। और विधि के पहले उसके लिए क्या क्या चाहिए उसको जानने की आवश्यकता है।
तो उसमें से मूलतः 5 चीज़ों का वर्णन आता है। एक तो आपके पास मिट्टी होनी चाहिए या ज़मीन होनी चाहिए, बीज होना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया मतलब हमारे हाथ में बीज सौंप दिया। तीसरा है पानी की आवश्यकता है, सींचना है तो पानी की ज़रूरत है। फिर इतना करके वो बढ़ेगा कि उसकी सुरक्षा का भी इंतज़ाम करना होता है, उसको फेंस डालना चाहिए, नहीं तो फिर गाय भैंस या कोई भी दूसरा अन्य जानवर आके उसके ऊपर उसको फंस कर सकता है। तो वो उसका रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य होता है। और वो बीज के साथ में आपको पता रहेगा, तो जो बीज हम बोते हैं उसके साथ में दूसरे जीव भी आ जाते हैं, फिर हमें उसको भी काटना होता है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक कंसिडर करते या सोचते हैं, समझो हमको एक केले का पौधा लगाना है, केला चाहिए, केले का पौधा लगाना चाहिए, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक केले का रोप लगता है, ज़मीन चाहिए, पानी चाहिए, उसको फिर हम केले का पौधा लगाएंगे, कुछ दिनों बाद वो फल हमें प्राप्त होगा। ये फल की जो हमें आस है उसके लिए जो भी चाहिए करना चाहिए, उसका सिंचन माली होकर हमको करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। उसके उपलक्ष्य में एक उदाहरण आता है। हाँ, उसमें मिट्टी का भी क्वालिटी दिया गया, मिट्टी भी कोई मिट्टी नहीं चलेगी। जैसे बालू है तो बालू में तो नहीं उगेगा, ये भी हम किसान या माली होके जानकारी होना चाहिए। ये सारा लता के बारे में वर्णन है या कोई बीज के बारे में वर्णन है। उसी प्रकार भक्ति के बारे में हम सोचेंगे तो वो क्या जरूरी है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करें। उसके पहले किसी उपलक्ष्य में दूसरा उदाहरण आता है। ये सब करने के लिए भी और एक क्वालिटी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। तो सिंपल स्टोरी है, जस्ट समझने का प्रयास करते हैं उसके सहारे। बहुत साल पहले एक राजा था। वो राजा की, ध्यान से सुनिएगा, राजा की कोई संतान नहीं, राजा की संतान नहीं। तो उसको उसके पश्चात ये ठीक है, राज कैसे चलेगा वो चिंता थी। तो उसको कोई नियुक्त करना था, राजकुमार नियुक्त करना था। तो उसने एडवर्टाइज दे दिया अपने राज्य में कि भाई ये पर्टिकुलर वैकेंसी, सिर्फ एक वैकेंसी, और उसके लिए क्या क्या अर्हता है, क्या क्या आवश्यकता है। वो शूरवीर होना चाहिए, उसे किसी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक्स जानना चाहिए, सोशल साइंस आना चाहिए, लोगों का ख्याल कैसे रखना उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये सारी विविध प्रकार की प्रक्रिया चालू कर दी। एक राउंड के बाद चयन करते गए और एक फाइनल राउंड में वहाँ पर 15 लोग पहुँच गए। इनिशियली में भी 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया रहेगा, उसमें से फाइनल जो राउंड रहता है उसमें 15 लोग चुने गए। तो उसने उनको सब कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोले भाई 15 में से मुझे एक बंदा चाहिए, ये 15 में से एक ही चाहिए। अभी उनके लिए मैं एक टेस्ट देता हूँ, मैं आप सभी को एक बीज देता हूँ, आप सभी घर जाइए, उसे बोना किए, बोइए, उसको हिंदी में बोइए, और रोपण करिए, आरोपण आरोपण कीजिए, और उसका पूरा ख्याल रखिए, सिंचाई वगैरह करके, प्रोटेक्शन करके, और 3 महीने बाद जो भी पौधा उगेगा उसको लेकर आप वापस आइए। फिर मैं तय करूँगा आप में से कौन इसके योग्य है। ये सब बीज दे दिया, ये सब 15 दिन अपने अपने घर चले गए और राजा इंतज़ार करता रहा। 3 महीने बाद ये 15 लोग अपना अपना पौधा लेके आ गए। किसी ने उसको अच्छे से डेकोरेट करके मट्टी के बर्तन में, किसी ने वो लकड़े का जो बना के उसको भी उसमें बना के, सब 15 जन अपना अपना पौधा लेके आ गए। राजा खुश हो गया, चलो इन समय हो गया। लेकिन उसमें से एक बंदे के पास पौधा था ही, वो खाली हाथ आ गया। तो राजा बोला यार, ये सब 14 लोगों के पौधे उड़ के डूब गए, अच्छा कर मेहनत करके वो लोग क्या है,
तुम्हारा क्या होगा, तुमने क्यों नहीं किया? बोलो महाराज जी आपने जो बीज दिया था मैंने बहुत कोशिश किया, अच्छे मट्टी लगाई, रोज सिंचाई की, उसका प्रोटेक्शन भी किया, लेकिन पौधा ऊपर आया ही नहीं। तो महाराज बोले आप केवल एक सही हो, आप केवल एक सही हो, बाकी सब 14 लोग ने धोखा दिया, क्योंकि मैंने आपको जो बीज दिया था वो गर्म पानी में उबाल के सुखा के दिया था, गर्म पानी में उबाल के सुखा के दिया था, ताकि वो बढ़े नहीं, उसमें से अंकुर खुलेगा ही नहीं। तो आप सब लोगों ने क्या किया, वो बीज नहीं हुआ तो दूसरा कोई बीज लेके डाल दिया और लेके आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी राजा होने के लिए जो होती है वो ईमानदारी। बाकी आपके पास कुछ भी हो लेकिन ईमानदारी नहीं है तो आप राजा नहीं बन सकते। अपने राज्य के प्रति आपको ईमानदार होना है, और आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो बीज मिलता है उसकी परख हमें करनी है। आज के ज़माने में आप लाखों गुरु दिखेंगे बाहर मार्केट में जाएंगे, 1000 लोग फिलॉसफी पता नहीं करते, उसमें से प्रमाणित संप्रदाय से जुड़े हुए कितने हैं, सही ज्ञान देने वाले कितने हैं, या उसमें से कौन दे सकता है, ये सब जानना आपका कर्तव्य है। एक माली को बीज की परख होनी चाहिए, कौन सा बीज सही है। तो हिंदी में कहावत है, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए। अगर आपको आम लेना ही लक्ष्य है आपका, या आम की प्राप्ति चाहिए, तो आपको आम का ही बीज बोना पड़ेगा। बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल ही आएगा, बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए। तो ये भक्ति में आने के लिए हमको सही है, सही संप्रदाय है, सही गुरु है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो सही है नहीं है, इसकी परख होना चाहिए। कोई प्रश्न है अभी तक? इसके बाद थोड़ा हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करते हैं। उसके बाद महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये सब बताते हैं, स्टोरी नहीं बताते, बाकी सब स्टोरी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से हमें कौन मिलता है, गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से हमें भक्ति का बीज मिलता है। लेकिन जैसे हमने कहा वो बीज और गुरु प्रमाणित है कि नहीं, ये देखना भी हमारा कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। अदरवाइज जैसे कहते हैं, अगर हमें बबूल का बीज मिलेगा और बीज मिलेगा तो आम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर वो हर बीज का भी एक पर्पज़ होता है। आम का जो बीज है उसका पर्पज़ है मीठे मीठे आम, जो भी इसकी सिंचाई करेगा उसको मिलेगा। जैसे भी वसंत विहार क्लब हाउस, ये जिसने भी बनाया उन्होंने कभी पूरा सोचा रहेगा, आर्किटेक्ट ने प्लान बनाया रहेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, उसमें कुछ बुक्स रहेगा, टेबल टेनिस का टेबल रहेगा, ताकि जिसको जिस विषय में रुचि है उसको उसका लाभ हो। तो हर जो बीज होता है उसका कारण होता है, उसका कुछ पर्पज़ होता है, हेतु होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने ये सोचा नहीं वो यहाँ पे सत्संग हो, वो पता है, बट हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम भक्ति लता बीज हमें मिला, अभी इसकी सिंचाई कैसे करनी है इसके कुछ स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है मिट्टी। अभी मिट्टी जो है वो पौधे के लिए, उसी प्रकार अगर भक्ति का बीज है तो उसको हम कहाँ बोलें, अपने हृदय में। हृदय जो है वो मिट्टी कहो या ज़मीन कहो उसका प्रतीक, क्योंकि ये भक्ति लता का बीज है, तो उसको हमें अपने हृदय में बोना चाहिए। फिर उसके लिए हमें हृदय का क्या क्वालिटी चाहिए, जैसे मिट्टी का बात कर रहे थे कि वो उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, सैंड नहीं होना चाहिए या पत्थर नहीं होना चाहिए,
वहाँ पर नहीं आए। उसी प्रकार हमारा हृदय जो है वो एक कोमल होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। आप सभी जानते होंगे अर्जुन का क्वालिटी। अर्जुन जब युद्ध के लिए जब खड़ा हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला तुम राजा हो, राज करना ये तुम्हारा धर्म है और इसके लिए तुमको जो चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनका हृदय इतना कोमल था कि मेरे सामने जो भी खड़े हैं, दुर्योधन या सौ कौरव गुरुजन, उसकी हत्या मैं कैसे करूँ, नहीं हो सकता। तभी वो उसने क्या कर दिया, दोनों से नीचे रख के बैठ गया, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये एक सॉफ्ट हार्टनेस होता है, हृदय कोमल होना उसका प्रतीक होता है। तो अगर ये बीज का सही अगर पालन पोषण करना है तो सबसे बड़ा क्वालिटी हमारा हृदय जो है वो पवित्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हृदय में श्रद्धा भी होना चाहिए कि भाई ये बीज हम लगाएंगे तो इसका हम पूरी तरह से सिंचाई करेंगे, पालन करेंगे। और हृदय में श्रद्धा होना चाहिए। दूसरी बात, एट द सेम टाइम शक भी नहीं होना चाहिए, संशय भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं लोग केवल जानकारी के लिए बहुत जगह चले जाते हैं, सत्संग में भी आते हैं, देखते हैं इस बार में क्या फिलोसफी है, जान लेते हैं फिलोसफी क्या है, करना किसको, उनका भी समय बर्बाद करेंगे, अपना खुद का भी बर्बाद करेंगे, वापस चले जाएंगे। मतलब पूरा इसको इंग्लिश में प्री कंसीव्ड माइंडसेट बोलते हैं। मतलब उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो पहले से सोच के आते हैं कि मुझे खाली टाइम पास करना, इसका लेने का नहीं। ऐसा बहुत लोग होते हैं। तो वो जो हृदय होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको ओपननेस नहीं होता, स्वीकृति नहीं होती, वो केवल ब्लॉक्ड माइंडसेट के स्टेटस में आते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कन्विक्शन भी होना चाहिए कि मैं इसका अगर बीज मिला है तो उसका पालन पोषण अच्छी तरह से करूँगा, दिल से करूँगा और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी मैं खुद उठा लूँगा। तो ये सबसे पहला हो गया फर्स्ट स्टेप, आपका हृदय, एक्सेप्टेंस, कन्विक्शन या सरल भाषा में मिट्टी का होना, उसका क्वालिटीज। और दूसरा स्टेप होता है बीज का क्वालिटी। एक तो हो गया हमारा हृदय वगैरह, ठीक है, लेकिन बीज कैसा है पता नहीं। बीज भी बहुत जरूरी है। जैसे वो राजा ने बताया वो बीज दिया था, वो उससे फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बीज जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका हृदय है। बीज अगर सही नहीं रहेगा तो हो सकता है आपको उसका प्रतिकूल परिणाम मिलेगा, जो इच्छित फल है वो तो आपको नहीं मिलेगा। और हमको किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। कोई बहुत अच्छा प्रवचन देता है कोई पर्टिकुलर महात्मा, आप देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, सत्संग में जाते रहेंगे, बहुत इम्प्रेस करते हैं, बहुत इम्प्रेस करते हैं, लेकिन आप उसके पीछे जाना चाहिए। पिछली बार मेरा एक फ्रेंड आया था, उन्होंने सुना कुछ करा, उसके बाद उन्होंने किसी और का वीडियो मुझे फॉलो किया, तो वही देखना चाहा। तो ठीक है, बात करने ओके, लेकिन उसका स्टेटस कितना है, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, वेदर जो भी बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार होता है कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे मतलब ऐसा होता है, तो उसके लिए हमको क्या होता है कि सही जो है वो बीज चुनना होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर वही बताया है, हम किसी के वाक्चातुर्य के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, लोगों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, हमारे रिश्तेदार परिजन जो भी है उनके भी प्रभाव में आना चाहिए, नहीं चाहिए। हमको खुद का जो निर्णय है खुद को लेना चाहिए, हमको पूरा असेसमेंट करके ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला इसलिए हम भावनावश होकर उसका स्वीकार कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। फिर संप्रदाय है वो भी प्रमाणित है कि नहीं वो देखना चाहिए। प्रमाणित संप्रदाय कौन से आप जानते हो, बताइए आपको। 4 संप्रदाय प्रमाणित, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय वगैरह, और आप ब्रह्म मत बोलिए संप्रदाय। तो ये संप्रदाय प्रमाणित है। इसमें फिर किसी कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं करते, वो लोग भी बोलते हैं कि ये भी प्रमाणित है, ये प्रमाणित है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई गुरु है जिसका कोई रूट्स नहीं है, संप्रदाय नहीं है, तो फिर वो
वैलिड नहीं। अब भगवद गीता का जो फर्स्ट श्लोक जहाँ शुरू होता है उसके पहले वाला पेज में देखेंगे तो भगवान कृष्ण से लेकर भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद तक जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका वर्णन है। और भगवद गीता का चौथा अध्याय है वो पूरा इसके बारे में वर्णन करता है। एवं परंपरा प्राप्त, मतलब इसी प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ वो जो ज्ञान है उसी को स्वीकार करना। तो ये हो गया दूसरा बीज के बारे में हमने बताया। तीसरा है पानी। अभी पानी सिंचाई करने के लिए उसका भी विधि होता है। तो इसमें कि पानी सिंचाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है, गुरु का सही आदेश। अभी वहाँ पर पानी पौधे के लिए देते हैं, बट भक्ति की जो लता है उसका जो पानी होता है वो क्या होता है, श्रवण कीर्तन। वो श्लोक में लिखा है, देखो अगर आपको याद है तो मुझे पढ़ा। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन का जल इससे सेचन करना है। तो ये श्रवण कीर्तन भी प्रमाणित माध्यम से होना चाहिए। हमें इसे बीज को पानी देना होगा, उसका सिंचन श्रवण और कीर्तन के माध्यम से करना चाहिए। इस प्रकार हमें भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। और ये जो सिंचन होता है वो ऐसा नहीं कि मैं 5 साल से कर रहा हूँ अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। थोड़ा भी ब्रेक लिया तो क्या होगा, वो सूख जाएगा, भक्ति लता जो है सूख जाएगा। हम कभी नेटिव प्लेस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में अगर पौधे हैं तो किसी को बोलते हैं पानी डालो, क्योंकि वो ब्रेक नहीं बना पड़ना। वैसा हम जो जाप करते हैं, जो भी 16 माला करते हैं, वो एक बार अगर नियम बनाया कि रोज़ करना है तो रोज़ करना है। उसमें अगर ब्रेक हुआ तो भक्ति की जो लता है वो सूख जाएगी। तो ये निरंतर होना चाहिए। ये सिंचाई के बारे में है। ऐसा नहीं कि 10-15 साल किया और उसके बाद 1-2 साल ब्रेक लिया और मतलब तो कुछ फ़ायदा नहीं, फिर वापस शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। उसका अगला पॉइंट है, चौथा है आवरण। आवरण या तो रक्षा, उसकी रक्षा भी करना जरूरी है। कोई पंचा के उड़ा के लेके जाए या कोई हाथी आके उसको लेके जाए, गाय भैंस आके खा के जाए तो फिर वापस वो जो है हमारा जो एफर्ट्स है वो वेस्ट हो जाए। इस उपलक्ष्य में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्ति लता उगने लगती है तो वो हृदय से बाहर निकलते हैं, तभी कुछ खतरनाक चीज़ों से हमें सावध होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर, जैसे मदमस्त हाथी स्नान करके आता है और क्या करता है, वो बाघ को पूरा उध्वस्त कर देता है। तो वो जितना भी बाघ हमने बनाया था वो पूरा ध्वस्त हो जाता है। तो उसका जो आवरण है वो बहुत ज़रूरी है। ये आवरण भक्ति के उपलक्ष्य में क्या है, वैष्णव अपराध। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैष्णव अपराध। वैष्णवों के प्रति हमें बहुत सम्मान रखना चाहिए और बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इसके प्रति अपराध नहीं करें। इसके लिए भी कुछ विधि विधान है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम सभी को, आप सभी ने सुना होगा, हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, ताकि जो रिस्पेक्ट हो अपने आप डेवलप हो। दंडवत करते हैं तो एक दूसरे को आदान प्रदान भी कैसे करते, दंडवत से करते हैं, ताकि कम से कम मानसिक तौर से नहीं, शारीरिक तौर से कितना तो करे, मानसिक तौर से ही करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट वो करते करते फिर वो अपने आप हमारे उसमें वो भाव डाल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आवरण है भक्ति लता का वो है वैष्णव अपराध से बचना, वैष्णवों का सम्मान करना। भगवान बोलते हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे भक्त की आपको रक्षा करना चाहिए। इस उपलक्ष्य में शायद आपने वो कहा सुनी होगी, अमरीश महाराज सुनिए, दुर्वास मुनि यहाँ पर ध्यान, दुर्वास मुनि शाप देते हैं ना, एकादशी का उपवास जो हो जाता है, एकादशी के दिन वो उनके घर पे आते हैं। हाँ,
बैकग्राउंड ठीक है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट वो अमरीश महाराज जो है उनका अपराध होता है, तो कैसा है, मतलब याद है आप? क्या होता है कि एकादशी भाई आप स्नान करके आता हो तब तक ये करना हाँ वो पता। पारण समय निकल गया ब्राह्मण की सलाह से पानी आ जाते हैं। हाँ वो बराबर है, वो श्राप देते हैं बाद में, वो वहाँ से चले जाते हैं, वो तो वापस आके इसमें श्राप देते हैं। थोड़ा है हाँ बराबर है। हाँ बराबर है, हाँ वो उसको उत्पन्न करते हैं और उसके बाद उसके पीछे वो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और वो उसके पीछे लगता है, वो शिव जी के पास जाता है, शिव जी बोलते मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो ऐसा बोलते ब्रह्मा जी के पास जाता है और फाइनली विष्णु के पास जाता है और विष्णु जी बोलते हैं ये सुदर्शन चक्र को मैं नहीं कंट्रोल करूँगा, जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसकी जाके क्षमा मांगो। फिर उसके बाद उनको दुर्वासा मुनि को अमरीश महाराज की क्षमा मांगनी पड़ती है, उसके बाद फिर सुदर्शन ठंडा हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अपने भक्त के प्रति जो भी अपराध हुआ है वो खुद भी चाहते हैं कि आप उस भक्त की ही क्षमा याचना करें, भगवान से क्षमा मांग के भी फायदा नहीं है। तो वैष्णव अपराध जो है वो उससे हमें बचना बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार हमें ये जो आवरण है इसका ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया नंबर 4। अभी उसका रक्षण कैसे करेंगे? आवरण तो हो गया, मतलब ये प्रिवेंटिव मेजर हो गया। एट द सेम टाइम उसको बढ़ने के लिए, रक्षा करने के लिए और एक विधि बताते प्रभुपाद जी, जो है वो शुद्ध भक्तों का संग। भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति लता में वृद्धि होगी, क्योंकि उससे हमें दिन ब दिन हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो आचरण है उसमें वृद्धि होगी और उसका लाभ जो है वो भक्ति लता को मिलेगा और फिर भक्ति लता बढ़ती जाएगी। ये हो गया एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो भक्ति लता को बनाए रखने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। जितना ज़्यादा संग करेंगे उतनी सुरक्षित हमारी लता रहेगी। तो वो बात कहते हैं हमें सभी भक्तों का, कभी भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा भी अगर ब्रेक होता है तो क्या होता है, बाद में आने का मन नहीं होता, क्योंकि हम क्या होता है अभक्तों के संग में लग जाते हैं। तो ये भक्तों का संग जो है वो काफ़ी जरूरी है। अगला स्टेप बताते हैं अभक्त का संग जो है उसको त्याग करें। अभक्त के साथ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम उधर का ही ज्ञान इकट्ठा करते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति का क्या क्या साधन उपलब्ध है ये सब वो हम टॉर्चर करते रहते हैं। टीवी के ऊपर आप देखेंगे तो सब उसके ऊपर ही, विषय के ऊपर ही चर्चा करेगी। कोई भी जगह आप जाएंगे इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही चालू रहता है और ये अभक्त का वो लक्षण ही होता है। तो इसीलिए हमें उनका जो संग वो त्यागना चाहिए। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में कभी कभी हमको उनका संग करना ही पड़ता है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं या यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाना पड़ता है, ऑफिस में जहाँ हमारे रिश्तेदार होते हैं, सारे भक्त नहीं होते, वो टाइम पे हमारी जो परीक्षा होती है वो प्रखर होती है। किस हद तक हमको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना है और कहाँ वो रुकना है, इसका निर्णय जो है वो बहुत कठिन होता है, वो हमको लेना चाहिए। जितना विषय है उतना ही बात करके हमको पीछे हटना चाहिए और मैक्सिमम संग जो है वो दोस्तों के साथ करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है, जब बीज लगता है तो उसमें जो उपशाखा निकलती है, जो जंगल ये होता है, उसको हमें काटना चाहिए। केला का पौधा लगाया हमने, लेकिन ये जो पौधा है उसके आजू बाजू में दूसरे भी सीड देते हैं, वो आते हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो पौधा है, भक्ति की जो लता है, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। वो काटने के लिए क्या करना पड़ता है, अनावश्यक जो तन है, अनावश्यक जो जंगल बढ़ता है उसको काटना। वो लता का हो गया, लेकिन
लेकिन भक्ति के उपलक्ष्य में क्या होता है, कैसा करेंगे उसको, उसके लिए कुछ विधि विधान है, नियम है। खास करके ये 4 नियम आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम दोहराते हैं। व्यभिचार नहीं, परस्त्री या परपुरुष गमन नहीं, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, हम आसक्ति बढ़ती है। और चौथा कौन सा है, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। तो ये 4 नियमों का पालन करेंगे तो जो अनावश्यक जंगल बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। वो अनावश्यक जंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसी में ही लगे रहते हैं, उसका आसक्ति तैयार होगा। जैसा अगर हमें समझो ड्रिंकिंग का आदत है, तो ड्रिंकिंग का आदत छूटना बहुत मुश्किल का, उसमें ही फिर फंसा रहता है, बहुत ही मुश्किल से उससे बाहर आ सकते हैं, उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर हम फोकस कर पाएंगे, लक्ष्य दे पाएंगे। तो ये हो गया हमारा जंगली घास को काट के फेंकना। ये 4 नियम यहाँ पर बताया है। मांसाहार नहीं करना, परस्त्री या परपुरुष गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये हो गया नंबर 7। 8वां है कुटी नाटी नहीं करना, छल कपट, दोगलापन, डुप्लिसिटी, मतलब मुंह में एक और दिल में कुछ दूसरा ही चल रहा है, वो नहीं होना। हमारा जो है आचरण जो है, वो जो हमारा आदान प्रदान है, विचार है, वो पारदर्शक होना चाहिए, जो हम बोलते हैं वही करना चाहिए। अदरवाइज हमें कोई अल्टरनेटिव क्या बोलते अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी उसके पीछे। केवल भक्ति करते वक्त बहुत लोग धन की इच्छा या कुछ इसका फल मिलेगा ये अपने मन में छुपा के रखते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। निष्काम भक्ति जिसको बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। ये है नंबर 8। नंबर 9 है जीव हिंसा। जीव हिंसा से बचना चाहिए। और ये जीव हिंसा वो वहाँ पर जो है मांसाहार वाला वो जीव तो है ही, बट इसमें इसका थोड़ा स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ पशु हत्या नहीं है, जीव हिंसा इसी में आ जाते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या करना, तो उसका कुछ हुआ तो उससे दुगना मेरा होना चाहिए, उससे तिगुना मेरा होना चाहिए, या तो उसका कुछ नहीं होना चाहिए। इसके प्रति इसके उपलक्ष्य में मैंने एक कथा सुनी थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कर्मकांडी बंदा रहता है, तो भगवान से काफ़ी प्रार्थना करता है कि मुझे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो आप कुछ कर लीजिए। तो बहुत प्रतिज्ञा करता है, तपस्या करता है, और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपको बोलो क्या चाहिए, लेकिन याद रहे जो भी मैं तुमको दूंगा उससे दुगना तुम्हारे नेबर को दूंगा। अभी वो टाइम पे तो सरेंडर था, भूखा पैसा था, इसलिए वो भाव में बोल दिया ठीक है उसको दे दो, मुझे मिलना जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो बोले ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला मुझे एक बहुत अच्छा आलिशान घर बंगला होना चाहिए, इसमें सारी फैसिलिटी। ठीक है, इसको मिल गया। बाजू वाले को तो उससे दुगना हो गया। ठीक है, थोड़ा ये जलने लगा धीरे धीरे। तो मेरे बच्चों का करियर अपना होना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर। उसके बच्चे फॉरेन में चले गए, डॉक्टर डॉक्टरी कर। फिर इसकी जलन दिन ब दिन बढ़ती गई, इतना बढ़ते गए ये जलस देखो इतना ख़राब होता है। फिर एट द फाइनली उसने क्या सोचा, फिर राक्षस से विचार दिमाग में आते, एक काम करो प्रभु जी, मेरे आँख खोल दो, एक आँख से काम चालू। समझ गया मतलब, इस सामने वाला पूरा अंधा हो। तो ये जलस वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, इससे हमें बचना चाहिए। और ये जीव हिंसा का ही पार्ट आता है, तो इसके अंदर ही ये आखिरी पॉइंट है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बचा रहे। अगर हम पूजा करते, जाप करते, उसके जो लाभ मिलना चाहिए, ये जो हमें लोभ होता है या एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है,
उससे बचे रहना, ताकि हमारा लक्ष्य उधर नहीं हो। भगवद गीता में बोलते हैं ना, भगवद गीता में एक श्लोक है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भि माते संगो स्वकर्म। मतलब आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण भी वहाँ पे बता रहे हैं। पर फल की चिंता क्यों नहीं करें? हम काम तो कर रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि फल मिलना इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। भगवान चाहे तो दे देंगे, नहीं चाहे तो नहीं मिला तो भी चलेगा, ये हमें रखना चाहिए। और ख़ास करके भक्ति में ये बहुत जरूरी है। इस हद तक तो प्रगत भक्ति इस हद तक बोलते हैं, हम भक्ति करेंगे तो इवन हमें मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होगी, मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सिर्फ कृष्ण का प्रेम मेरा उतना काफी। जैसे कोई बच्ची की हम शादी करते हैं तो हम चाहते हैं अच्छा खानदान मिले उसको, अच्छा खानदान में अच्छे सुख से रहे। बट बच्ची का गोल वो नहीं होना, उसका गोल होना चाहिए मुझे पति का प्यार मिले, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मुक्ति वैसा है कि हमको ठीक है मिल गया वो घर, खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मुक्ति के आगे भगवान कृष्ण का जो धाम है, वहाँ पर हमें भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो मिलना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य जो है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, डीप होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो आगे वो होना चाहिए। तो ऐसे ये जो है 10 जो स्टेप है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं। तो भक्ति लता का जो बीज है उसका पालन हमें कैसा करना चाहिए, उसका पूरा विधि विधान यहाँ पर बताते हैं। तो और उनको आगे फिर और एक श्लोक बताते हैं, ये जब आप करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये भी श्लोक नंबर 153 में बताते हैं। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए। उपजिया बाड़े मतलब इस प्रकार से, उपजिया मतलब जो अंकुर फुलाए लता को, वो बाड़े लता मतलब ये लता बढ़ जाती है, ब्रह्मांड भेदी जाए। वो कहाँ पहुँचेगी? ब्रह्मांड का आवरण भेद के आगे जाएगी। दूसरे लाइन में बताते हैं विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। वहाँ पर वैकुंठ और भौतिक जगत के बीच में जो नदी है इसको बोलते हैं विरजा नदी। वो नदी के उस पार कहाँ जाती है? फिर परव्योम। परव्योम मतलब गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान कृष्ण का निवास है। तो ये जो लता है वो वहाँ भगवान कृष्ण के चरण तक पहुँचनी चाहिए, ताकि हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो लता का जो है बल में। ये भक्ति लता बीज जो है, हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमको ये बीज अभी मिला है। लेकिन इससे भी बड़ा कर्तव्य ये है कि इसको बनाए रखें, और हमारा जो गंतव्य स्थान है जिसकी हमें अपेक्षा है वहाँ तक हम सही सलामत पहुँचें। तो ये इस प्रकार एकदम शॉर्ट में, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का ये जो सागर है, भक्ति सागर, उसका एक बिंदु है कि इतना, ये पूरा अध्याय है उसको चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय नंबर 19। तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया भक्ति लता का संवर्धन कैसे करना है और उसका बल किस प्रकार की अपेक्षा रखनी चाहिए, ताकि हमें जो भी हमारा लक्ष्य है उसे हम हासिल कर सकें। तो शांतिपूर्ण सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कोई प्रश्न है? हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। भक्ति कर रहे उसका अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर बोले फल का अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, लेकिन भगवान का जो प्रेम मिलना चाहिए वो अपेक्षा रख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई बेटी को हम ब्याही करते हैं, शादी करते हैं, तो बेटी को हमको ठीक है, हमारे लिए ठीक है, अच्छे परिवार में जाए तो उसका पालन पोषण ठीक होगा, लेकिन उसका हेतु होना चाहिए कि पति का प्यार उसे मिले, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। उसी प्रकार हम गोलोक की तुलना वो परिवार से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो आशा हम रख सकते हैं कि भगवान का प्रेम है वो जरूर है। लेकिन बाकी मटेरियलिस्टिक यहाँ इस जगत में, इस संसार में हमें कुछ मिलेगा ये आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए।
हाँ नहीं, वो समझेगा आपको, भगवान आपको वो इशारा देते हैं ये आपके आदान प्रदान या डे टू डे लाइफ में। समझो अभी एक एग्जांपल हुआ, मंदिर में एक प्रभु जी थे, उन्होंने नया कार खरीदा था, ब्रांड न्यू कार, और मंदिर के बाहर चोरी हो गई। चोरी हो गया, मिला ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं था। ठीक है, भगवान की मर्जी चला गया। तभी आपका जो रिएक्शन आता है उससे आपको पता चलता है। किधर भी मार्केट में नुकसान हुआ, घर में किसी की मृत्यु हुई, बहुत बड़ा दुख होता है। उस हादसे से, उस संकट को हम किस प्रकार फेस कर सकते हैं, उससे हम कैसे बाहर आते हैं, वो टाइम पे जो भी हमारी भावना होती है, रिएक्शन होती है, या हमारे जो एक्शंस होते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि हमको अटैचमेंट कितना बचा है, कितना कम है। तो गुरु जी ठीक है गया, दूसरा ले रहे हैं, नहीं लिया तो भी क्या फर्क, भगवान देख ले। एक सरेंडर भाव जो आता है वो आपको, आपके साथ जो भी घटना घटेगी उससे खुद को ही रियलाइज़ होगा कि हाँ ठीक चल रहा है। जैसे आप नौकरी कर रहे हो, प्रमोशन मिला, दिन रात काम करते हैं, इंक्रीमेंट ठीक नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, आई उसी में चला लो, एक्सेप्ट करने का सीखोगे तो धीरे धीरे फिर उन्नति होगी और आपको खुद को ही पता चलेगा। डज दैट आंसर? कोशिश क्या और कभी कोई अपना केयर करता है, मतलब कि वो भी कृष्णा ही कर रहा है, ऐसे ही समझे किसी के माध्यम से केयर कर रहा है। अभी जैसे हमने चर्चा की कि गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए, मतलब जैसे गुरु के रूप में कृष्ण देते हैं, वैसा एक केयर टेकर के रूप में भगवान कृष्ण ही अपने लिए कुछ मैनेज करते हैं, बट उसको हम भगवान नहीं मानना चाहिए। जैसे गुरु को भी नहीं मानते, गुरु को एक भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं, उसी प्रकार वो कोई डेमीगॉड का प्रतिनिधि होगा। जैसे हमको कुछ अच्छा लक्ष्मी मिले तो हो सकता है वो कुबेर जी का प्रतिनिधि हो, या विद्या प्रदान हुई, PhD वगैरह कर लिए तो सरस्वती का प्रतिनिधि, तो वो प्रतिनिधि भी अलग अलग हो सकते हैं। उनके प्रति हमको आदर सम्मान उचित देना चाहिए, लेकिन अगेन फाइनली लक्ष्य जो है भगवान कृष्ण ही है। और सिली थिंग्स बट फॉर माय क्लैरिटी, आपने बताया कि अन्य जीव जंतु को भी दुख नहीं देना चाहिए या हाँ, समझाना चाहिए। तो हम लोग जैसे अनोइंग रास्ते पे जाते रहते हैं या कहीं स्मॉल एक्टिविटी रहता है या कुछ भी हम लोग पैर रखते हैं अननोइंग होता है। इट इज पार्ट फ्रॉम माई साइड। बराबर, या एक मॉस्किटो बाइट कर रहा है, करेक्ट। सो हाउ डू आई एक्चुअली एज्यूम तुमने बात किया ऐसा समझना चाहिए हैपन, और उसका कारण ऐसा था कि वो मेरे हाथ में पड़ गया। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली उसमें कैसा है, ऐसे तो हत्या तो होती रहती है हमारे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम हमारे रिश्तेदारी को उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे भगवान से हम एक्स्ट्रा एक एडिशनल प्रार्थना करना चाहिए कि वो जीव का आप संरक्षण करें। मेरे हाथ से ये थोड़ा गलती हुआ है, तो ज़रा मैं थोड़ा एडिशनल प्रार्थना करेंगे, कुछ तपस्या करें, कुछ प्रयास करेंगे, तो भगवान ही ख्याल रखेंगे। जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो किसी ने एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब अच्छा दिया था, पैसा मिला, अभी वो लक्ष्मी है, छोड़ के भी नहीं जा सकते, पाँव भी नहीं रख सकते, तो क्या करें? बोले आप उठा के दक्षिणा पेटी में डाल दें, ताकि आपको कर्म भी नहीं लगे और उसका उचित सम्मान भी। तो उसी प्रकार नोइंगली अनोइंगली करते, उसके लिए हम शरणागति, क्षमा मांगने से ज़्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा ज़्यादा प्रार्थना कर सकते। और कुछ? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर क्वेश्चंस आल्सो, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, रूप गोस्वामी की जय। हरे। जाप करना है माला? माला नहीं सही कर सकते, माला नहीं है, ओके, जिसके पास है वो कर सकते हैं। हम लोग जिसके पास है माला लीजिए और साथ में ही बोलेंगे, तो जस्ट टू, मतलब हर किसी का एक साथ में आना चाहिए, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही कीजिए, आगे पीछे का तो एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा फिर उसका
जो उचित लाभ है वो नहीं मिलेगा। हम साथ में बोलेंगे तो थोड़ा भगवान को भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी कभी कभी पीछे रह सकता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट एक साथ में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माला नहीं किसके पास, मतलब बहुत हो गया। तो हम एक माला जाप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान की जय। नरसिंह श्री लक्ष्मण भगवान देव की जय। भक्त श्रोणी प्रहलाद महाराज की जय।
आज पहली बार कोई आया, फर्स्ट टाइम एनीवन?